हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक ये शुरू होगा जो कि हमने इससे पहले आपको हम बता दें, ये 95% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं सब क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप जुड़े हैं बिग ऑनलाइन क्लासेस के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक। और हमारा क्वेश्चन आपको पता है, इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखें यानी पहला वीडियो इसके देखें हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी देखिए। इससे पहले उसको देख कर आइए तब इसको देखिए, क्योंकि जैसे शुरुआत से ही मजबूत होती है। अब आप जैसे आप छत लगाना है तो आप नींव नहीं डालेंगे, डायरेक्ट छत कैसे लग जाएगा? पिल्लर खड़ा ही नहीं, छत कहाँ पर ला देंगे? मोड़ पर अपनी नहीं लग सकता ना। तो इसीलिए पहले उसको देखिए, इसके बाद देखिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। इसको हम आपको नहीं बताएंगे, इसको बता देंगे क्योंकि ये कठिन क्वेश्चन लगता है आपको देखने में, लेकिन है नहीं। इसमें आप 95% बच्चे नहीं लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को, दावा है। तो आइए, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिर्फ पोकर दे रहे हैं क्योंकि देखिए इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 7 इधर ले आएंगे तो -7x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और बता दे रहे हैं, 6 3 18 हो रहा है और यहाँ पर जोड़ने घटाने पर 7 लाना है, तो हम कैसे लाएंगे? तो आइए हम देखते हैं कैसे आएगा। हम इसको देखेंगे तो 6 3 18, इसका पहले हमें गुणा कराना रहता, हम करा लिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे 6x² माइनस का, हम देखेंगे 9 का गुणा अगर हम करा दें तो +2 कर दें तो हमारा माइनस का 7x आ रहा है। और यहाँ माइनस का 3 हमें भी चाहिए, मतलब माइनस का 18 भी आ रहा है। ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में 7x। ठीक, ये हमारा हो गया। 7 नहीं 3 लिखेंगे, 3 है लास्ट में ना। इक्वल में हम 0 लगा देंगे क्योंकि हमें शून्य को और वो ज्ञात करना है। देखिए शून्य ज्ञात करें और शून्यकों का गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो हम सत्यता की जांच कर सकते हैं उसी से। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उसको आप देखेंगे तो 3x मिल रहा है कॉमन, 3x मिल रहा है कॉमन, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 3x कॉमन मिल रहा है हमें। हम देखेंगे इसमें 2x बच रहा है तो हम 2x लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 3 बचा था तो 3 हम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, मिल रहा है कॉमन 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 क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अगर हम देखें 2 1 कम 2 हो जाएगा और 3 1 कम 3, यानी हमको मिल रहा है प्लस का एक कॉमन। क्या मिल रहा है? प्लस का एक कॉमन, तो प्लस का एक हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारा ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसके बाद हम देखेंगे 3x प्लस का 1 आ जाएगा, ये एक हमारा x का मान ऐसे निकाल सकते हैं, एक आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3, ये दोनों हमारे बच्चों मान आ गया। तो इसके बाद हम देखेंगे 3x इक्वल में ये 0 हम लिखते चलेंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हम शून्य ज्ञात करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। 3x प्लस 1 इक्वल 0 हो जाता है, इसको आपको दिखा दे रहे हैं 0 हो जाए। उसके बाद हम लिखेंगे 3x इक्वल में उधर जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा और x इक्वल कितना हो जाएगा? -1/3 हो जाएगा, जो कि हमें x का मान ये मिल गया एक। दूसरा हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे 2x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल में 0 आएगा तो 2x इक्वल में ये उधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो आएगा हमारा 3 और x इक्वल कितना आएगा? 3/2 हो जाएगा। ये दोनों हमारा x का मान निकल गया है। अब आप सूत्र पर रखकर सूत्र हम पुनः लिख दे रहे हैं। सूत्र होता है हमारा, शून्यकों का योग ज्ञात करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में हो जाएगा -b/a। अगर हमें शून्यकों का गुणांक ज्ञात करना है, गुणनफल मतलब, तो उसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c/a। ये दोनों हमारा सूत्र है। इस सूत्र पर आप रखेंगे तो सवाल लग जाएगा आपसे पूर्ण रूप से। हम इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, इस दोनों पर अल्फा बीटा मानकर हम यह सवाल लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला सवाल हम इसको बताना चाहते हैं, अब आप बताएंगे हम इसको। आप देखिए इसमें बहुत जादू है सवाल में, तो आइए इस सवाल को करने की चाह रखते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे आप देखिए। हाँ, तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 4u, यहाँ पर चमकता है ना थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4u² माइनस 8u। ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे
सर यहाँ पर वो नहीं दिया है। अच्छा हम लिख सकते हैं ना, हम मान ले प्लस, प्लस ही मान ले, जीरो कुछ भी मान सकते हैं, ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। इक्वल में हम जीरो लिख देंगे, ठीक। इतना हम लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। ये 95 बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है मेरे भाई, अभी देख। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में हम देखेंगे यू कॉमन है, एक यू मिल रहा है और साथ साथ फोर भी मिल रहा है कॉमन। देखिए फोर यहाँ पर है, यहाँ पर भी, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 4u। अब हमारा यहाँ पर देखिए बच क्या रहा है, u बच रहा है और माइनस का 2 बच रहा है, यही दोनों बच रहा है। इक्वल में जीरो बच रहा है। अब हमारा एक ये होगा, एक ये, इसको हम मानेंगे इसको, तो 4u इक्वल में 4u इक्वल जीरो, ठीक। तो इसका हो जाएगा u इक्वल 0/4, तो u इक्वल क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। एक मान हमारा आएगा u इक्वल u-2 इक्वल जीरो, तो u इक्वल आ जाएगा प्लस का 2। प्लस का हम चिन्ह नहीं लगाते, वैसे ही प्लस का। अब हमारा ये मान आ गया। अब हमें इसका प्रयोग करेंगे तभी हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसका प्रयोग हम करेंगे, तो इसका प्रयोग हम करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, ठीक। इतना मान लिया, हम अल्फा और बीटा मानकर इसको हल करेंगे। तो अल्फा हमारा क्या, शून्यकों का गुणनफल ओ सॉरी, शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। अब हमारा देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी क्या है, सी को हम जीरो मान लेंगे ना, नहीं दिया है तो सी जीरो ही होगा, ठीक। तो यहाँ से हम अल्फा का मान जीरो और प्लस में बीटा का मान 2 लेंगे, इक्वल में हमारा देखिए इसका मान दिया है, तो माइनस का 8 हो, ये माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। इतना छोटे बच्चे नहीं है कि आपको हम बताएं कैसे हो रहा है। माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाता है, इतना सबको पता है। नहीं पता है तो मैं, मेरे भाई तो मैथ पढ़, जल्दी पढ़, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे सरल और इजी तरीका कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। और 95 प्लस लाना है, 90 प्लस, 95 की आशा नहीं कर सकते, हाँ लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और सवाल तो धुआं हो जाएगा आपका वैसे ही। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, अब इसको हम, वो 4 है लेकिन, तो 4 दिया है, अगर हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है, यानी 2 इक्वल 2 आ रहा है, यानी हमारा ये शून्यकों का योग जो है वो सही है। इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणांक देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में हमारा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक। यहाँ पर चमक तो नहीं रहा है, पता नहीं, चलिए चमक रहा होगा तो आवाज सुन रहे हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा, आप कर रहे हैं तो पता ही चलेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाएगा जीरो, प्लस में बीटा क्या दिया है हमारा, 2 दिया है, बीटा का मान 2 लिखेंगे और सी का मान हमारा जीरो दिया है तो जीरो लिख देंगे। यहाँ पर इंटू लगा है तो गुणे का चिन्ह लगेगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे ए का मान हमारा 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद इसका इससे गुणा कराएंगे तो जीरो इक्वल में इसका इससे गुणा कराएंगे जीरो आ जाएगा, यानी दोनों को मान सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे, ओके। तो इतना हमारा ये सवाल है जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगला जो मतलब 2 सवाल 3 और जो बच रहा है उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, मतलब ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसा ही पूरे सत्र में कराया जाएगा वीडियो, इससे सरल से सरल और पूरा PYQ सोल्यूशन सब कुछ दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके जो भी हो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।